सिर्फ 24 घंटे और दिल्ली की तस्वीर बदल गई है। जंतर मंतर से लेके पार्लियामेंट के आसपास तक सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे थी। प्रोटेस्टर मार्च करना चाहते थे, पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए और कुछ जगहों पर टीयर गैस का भी इस्तेमाल हुआ और पूरे देश की नज़र दिल्ली पर टिक गई है। लेकिन इन 24 घंटों में आखिर असली में हुआ क्या? आज हम पूरी टाइमलाइन को फैक्ट्स और पब्लिकली रिपोर्ट के इंफॉर्मेशन के साथ वो इसको हम समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट्स या अपोजिशन में हम नहीं बात करेंगे। हम देखेंगे कि प्रोटेस्ट कैसे शुरू हुआ, किस वजह से लोग सड़कों पे आए, पुलिस ने क्या तैयारी की और दिन के अंत तक वो क्या डेवलपमेंट इस प्रोटेस्ट से कहीं ना कहीं सामने आया है। सारी चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से करें और ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को जरूर से दबा दे और अपना सजेशन कोई हो तो कमेंट में जोर से बता दे ताकि कंटेंट को और इम्प्रूव कर सकूं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोटेस्ट की शुरुआत आखिर कैसे हुई। ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक दिन का गुस्सा नहीं था। पिछले कुछ हफ्तों में स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट एजुकेशन सिस्टम से जुड़े मुद्दों को लेकर वो अपनी आवाज़ उठा रही है। नीट पेपर लीक को लेकर अकाउंटेबिलिटी की डिमांड की जा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स एजुकेशन रिफॉर्म और जिम्मेदारी तय करने की बात कर रहे हैं। इस दौरान सोनम वांगचुक भी हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, जिससे प्रोटेस्ट को वो कहीं ना कहीं नेशनल अटेंशन मिली प्रोटेस्ट को। और 20 जुलाई को प्रोटेस्टर ने पार्लियामेंट की तरफ वो मार्च करने की प्लान उन्होंने बनाई थी। और दिल्ली की तैयारी इस बीच वो मार्च से पहले दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। पार्लियामेंट के आसपास के जगहों पर बैरिकेड्स उन्होंने लगाए थे। एक्स्ट्रा पुलिस पार्लियामेंट्री वहाँ पे वो तैनात वहाँ पे किया गया था। ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन और सिक्योरिटी चेक को भी मजबूत किया गया था। अथॉरिटी जो वहाँ के थे उनका कहना था कि ये सब पार्लियामेंट एरिया की सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी के लिए कहीं ना कहीं किया जा रहा है। और जब प्रोटेस्ट आगे बढ़ा तो दिन बढ़ने के साथ प्रोटेस्ट पार्लियामेंट की तरफ वो बढ़ते गए। प्रोटेस्टर स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा वो जमावड़ा लग गया था। कई जगहों पर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की। पब्लिक शेयर वीडियो में धक्का मुक्की और अफरा तफरी के सीन भी कहीं ना कहीं दिखाए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ जगहों पे वो टीयर गैस का भी इस्तेमाल हुआ है। जी हाँ, और पुलिसों का कहना है कि भीड़ कम करने के लिए हमने ऐसा किया है। लाठी चार्ज भी हुई है वहाँ कहीं ना कहीं। और पुलिस का कहना है कि हमने लॉ ऑर्डर को वो कहीं ना कहीं बनाए रखने के लिए ये करना जरूरी था। और कुछ प्रोटेस्टर वो पुलिस के एक्शन पे सवाल भी उठा रहे हैं। इस घटना को लेकर वो कहीं ना कहीं अलग अलग नैरेटिव सबका सामने आ रहा है। जी हाँ, जो कुछ भी घटा है भाई साहब, प्रोटेस्टर और पुलिस के बीच में वो कई चीज़ें इस दौरान हुई है। पहले तो लाठी चार्ज हुई थी, फिर आंसू गैस, टीयर गैस का भी इस्तेमाल हुआ है। और जब लाठी चार्ज हुई तो भाई साहब स्टूडेंट्स पे, जो भी वहाँ के प्रोटेस्टर थे, उन पे अंधाधुंध लाठी चार्ज हुई थी। भाई साहब किसी का सर फूट रहा है, किसी का भाई साहब पैर टूट रहा है, कोई नीचे दब के रह रहा है और किसी को बस दे दनादन वो पुलिस मारे जा रही है। लेकिन फिर उस बीच वो एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि प्रोटेस्टर रोड पे, स्टूडेंट्स वो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रहे थे, रोड पे चल के वो कहीं ना कहीं जा रहे थे। और जो सीजीपी के लीडर हैं अभिजीत दीप, वो ट्रक में बैठ के कहीं ना कहीं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये कहीं ना कहीं सीजेपी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठाता है। उसके बाद हम सोनम वांगचुक के फैक्टर को समझते हैं। इस प्रोटेस्ट का बड़ा इमोशन एंगल वो सोनम वांगचुक का हंगर स्ट्राइक भी कहीं ना कहीं था। उन्हें इससे पहले वो हेल्थ कंसर्न के चलते हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था। सपोर्टर्स की नाराजगी है इसको लेके कहीं ना कहीं कि उन्हें वो प्रोटेस्ट जारी रखने की बात कर रही है। कि उनका मानना भी है कि जब तक सोनम वांगचुक को वो रिहा नहीं किया जाएगा तब तक ऐसी ही प्रोटेस्ट जारी रहेगी। अथॉरिटी ने कहा कि मेडिकल इन्वेस्टिगेशन, उनकी हेल्थ और कोर्ट डायरेक्शन के मुताबिक वो ये करना हमारे लिए जरूरी था, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था। पॉलिटिकल रिएक्शन की हम बात करें तो प्रोटेस्ट के बाद पॉलिटिकल रिएक्शन भी सामने आया। अपोजिशन के लिए वो कहीं ना कहीं पुलिस के एक्शन पे अपोजिशन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल उठा रही है। पुलिस ने जो
लाठीचार्ज, टीयर गैस जो किए हैं, जो भी फुटेज आई उस हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक सेफ्टी को जो है वो कहीं ना कहीं प्रायोरिटी बताया गया कि उसके चक्कर में हमने ऐसा किया। रिपोर्ट्स में बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा के साथ जो है वो कहीं ना कहीं सीजेपी की एक मीटिंग भी हुई, बातचीत भी हुई और उस दौरान जो है वो सीजेपी ने 3 बड़े मुद्दे कहीं ना कहीं सामने रखे हैं। सबसे पहला उनका मुद्दा था कि सोनम वांगचुक को जो है वो कहीं ना कहीं रिहा किया जाए, छोड़ा जाए। उसके बाद उनका मुद्दा था कि ये हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका इस्तीफा वो मांग रहे हैं। और तीसरा जो उनकी मांग थी वो कहीं ना कहीं थी कि जो भी सुसाइड जो हुआ है नीट पेपर के बाद, जिस बच्चे ने भी सुसाइड किया उनको 1 करोड़ का मुआवजा जो है वो कहीं ना कहीं दिया जाए। सिर्फ एक दिन में दिल्ली ने प्रोटेस्ट देखा, दिल्ली ने पुलिस डिप्लॉयमेंट देखा, पॉलिटिकल स्टेटमेंट और सोशल मीडिया डिबेट, सब कुछ कहीं ना कहीं देखा। लेकिन कुछ बड़े सवाल अब भी बाकी है। एजुकेशन रिफॉर्म का क्या होगा भाई साहब, यूथ की डिमांड पर क्या एक्शन लिया जाएगा और प्रोटेस्ट का अगला जो है वो फेज क्या होगा। इन सवालों का जवाब जो है वो कहीं आने वाले समय में कहीं ना कहीं क्लियर होगा। लेकिन एक बात जो है वो कहीं ना कहीं जरूर से याद रखें, सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप्स पूरी तरह जो है वो कहानी नहीं बयां करती है, नहीं बताती है। किसी भी इंसिडेंट को समझने के लिए टाइमलाइन, ऑफिशियल स्टेटमेंट और अलग अलग पर्सपेक्टिव देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसी से जो है वो हम इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बना सकते हैं कहीं ना कहीं इस जरिए। आज के लिए तो बस इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही है। आप सभी का क्या राय है? अपना राय जो है वो इस प्रोटेस्ट को लेके, जो भी कुछ घट रहा है इन दिनों देश में उसको लेके, हमारे सरकार को लेके, क्या आप सभी का राय है कमेंट में ज़रूर से बताएं। और हम लोग आने वाले वीडियो में और इस पे जो है वो कहीं ना कहीं बात उठाएंगे, सब पे सवाल हम लोग कहीं ना कहीं करने वाले हैं। आप सभी का क्या राय है कमेंट में ज़रूर से बताओ। ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से दबा दें। मिलता है किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।